CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। जबरदस्त ठंड में कॉलोनियों का मामला जो है वो गर्मा गया है। HS लक्की जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये मसला क्या है और इस मसले को कहां तक लेकर के जाएंगे। प्रधान जी, 1979 के अंदर एक स्कीम बनाई गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि जो गरीब लोग हैं पूरे देश के अंदर झुग्गियों में रहते हैं, उनके पुनर्वास का काम किया जाए, उनको बसाया जाए, उनको मलिन बस्तियों से उठाकर, उनको गरीबी से उठाकर उनको कम से कम एक कमरे का मकान दिया जाए ताकि वो अपना गुजारा जो है वहाँ कर सके और इज्जत के साथ दो रोटी वहाँ पे खा सके। क्योंकि कांग्रेस का नारा शुरू से ही रहा, इंदिरा जी के समय से रोटी, कपड़ा और मकान और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया था, तो इसी के तहत ये जो काम हुआ था। चंडीगढ़ के अंदर भी बहुत सी कॉलोनियाँ बसाई गई, चाहे इंदिरा कॉलोनी है, चाहे राम दरबार है, ये टेनामेंट्स हैं, चाहे 32 सेक्टर के हैं, चाहे 37 सेक्टर के हैं, बापू धाम में, चंडीगढ़ में तमाम जगह पर ऐसे मकान लोगों को उस समय अलॉट किए गए थे। बहुत कम किराया था, 45 रुपये किराया था, क्योंकि लोगों को उस समय लगता था सरकार को कि लाखों रुपया दे के लोग मकान नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए एक बहुत ही थोड़ा सा किराया रख दो ताकि लोग अपनी ज़िंदगी जो आराम से बसर कर सके। क्योंकि जब वो झुग्गियों में भी रहते थे तो मालिक नहीं थे वहाँ पे, वो सरकारी ज़मीन के ऊपर बैठे हुए थे, तो सरकार एक वेलफेयर स्कीम के तहत इनको बसाया गया था। आज समय बीतने के साथ इन लोगों के परिवार बड़े हो गए, मकान हो गए, कुछ गरीब लोगों ने मकान खरीद लिए आके बाहर से आके। जिसने खरीदे वो भी कोई अमीर या धन्ना सेठ नहीं है, वो भी गरीब आदमी है, क्योंकि छोटे मकान हैं, गरीबों के मकान हैं, और बहुत लोग यहाँ से चले गए, किसी को ज़रूरत थी, उसने ज़रूरत अनुसार एक गरीब ने दूसरे गरीब को बेच दिया। हमारी मांग शुरू से ये रही है कि जो गरीब लोग हैं उनको ये मालिकाना हक अब समय आ गया दे दिया जाए। अब भाजपा के लोग कहते हैं कि जी पहले ही दे देते, कांग्रेस वाले उस समय दे देते। अरे कांग्रेस वालों ने कम से कम इनको झुग्गी से उठाकर अच्छे घर तो दिए, मकान तो दिए, छत तो दी, एक रहने के लिए आश्रय तो दिया। आज सरकार आपकी है 11 साल से, हमने तो जो किया हम जो करेंगे वो भी आने वाला समय देखेगा। एक वादा हमने अपने मैनिफेस्टो में किया था, ये तो हमारी केंद्र में सरकार नहीं बन पाई, कुछ 25-30 सीट से कमी रह गई। अगर बन गई होती तो आज चंडीगढ़ के लोगों को ये दिन देखना ना पड़ता। हमने वो वादा पूरा कर दिया होता, मालिकाना हक इन गरीब लोगों को दिया होता। अब हमारी मांग यही है प्रशासन से कि एक छोटा अमाउंट फिक्स कर दिया जाए, एक नॉमिनल अमाउंट जिसे कहते हैं, 5-4 लाख रुपए, और वो लेके इन गरीबों को वो पैसे दे दिए जाए, वो ये मकान इनके नाम कर दिए जाए। आज आप बार बार किराया बढ़ाते हो, कहीं कॉलोनी में पता चला 3000 हो गया, कहीं 3200 हो गया। ये बात गलत है बिल्कुल। इस बात का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों के साथ खड़ी है, टेनामेंट के लोगों के साथ खड़ी है, जो लोग गरीब झुग्गी बस्तियों से उठ के इन मकानों के अंदर। ये मांग अगर नहीं मानी जाती, क्योंकि पहले भी कई मांगें नहीं मानी गई, जैसे कि बिजली वगैरह की आपने देख लिया होगा, उसके बाद की स्थिति क्या होगी, किस तरह से हम लड़ाई करेंगे और किस तरह से कॉलोनियों को हम न्याय दिलवा पाएंगे? देखिए, जो कोई भी राजनीतिक दल होता है उसके पास क्या हथियार होता है? पहला तो होता है लोगों की ताकत, लोगों को साथ लेकर उस बात। लोगों की ताकत फिलहाल चंडीगढ़ में तो नहीं दिखता, क्योंकि ये सोई हुई जनता है। हम तभी उन्हीं को, सभी लोगों को जगाने आए हैं। हम एक कॉलोनी में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर इस जागरूकता फैलाई जाए, उनको बताया जाए कि उनके हक क्या है, क्या उनके साथ अच्छा होना चाहिए। इसलिए हमने लोगों को एकत्रित किया, हम लोगों को बताएंगे। और जब हम मांग रखेंगे, प्रशासन या भाजपा नहीं मानेगा तो फिर हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। हमें जरूरत पड़ी तो हम गवर्नर हाउस का भी घेराव करेंगे, हमें जरूरत पड़ी तो प्रशासन के हर उस दफ्तर का घेराव करेंगे जहां से इस पॉलिसी का फैसला होना है। चंडीगढ़ की जनता अब जाग चुकी है, गरीबों के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इन गरीब लोगों के हकों के लिए सड़क से लेकर संसद तक, जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़ी, हमें बसें भरकर जाकर दिल्ली प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, मगर इन गरीब लोगों को इनका हक दिलाकर रहेंगे। पवन शर्मा जी, ऐसा है, ये चंडीगढ़ जो है डायरेक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह के अंदर आता है। जो सरकार, जो पॉलिसी है वो बीजेपी की अमित शाह से चलती है। तो आज लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है आप देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। लोगों को झूठे झांसे दे के इन्होंने 2 बार लड्डू बंटवा दिए, नौबत बंटवा दी कि लोगों को मालिकाना हक दे दिए। एक बार यूटी गेस्ट हाउस में इन्होंने किया, एक बार इन्होंने मौली जगरा में किया। आज उसके उल्ट इन्होंने ये काम कर दिया कि यदि बाप को मकान अलॉट है उसके बच्चे के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट में कुछ गरीब लोगों ने खरीदे हैं उनके ऊपर जो रेट है, कलेक्ट रेट है, जो 17 सेक्टर और 22 सेक्टर का कलेक्ट रेट है वो कलेक्ट रेट लग गया। ये लोगों को उजाड़ने की साजिश है। हम सब लोग इस साजिश का विरोध करते हैं और इसके लिए हम जितना भी हो सके सत्याग्रह करेंगे। हम पीछे नहीं है हटेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा ये वोट चोर हैं, ये वोट चोर नहीं है, ये गरीबों के मकानों के चोर हैं। ये मकान नहीं है, ये इन गरीब लोगों के मंदिर हैं जिनको बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। हम इसका विरोध करते हैं। प्रधान जी,
अरुण सूद ने पहले ढोल नगाड़े बजवाए, फिर कांग्रेस ने भी मेयर के घर पे ढोल नगाड़े बजवा दिए। देखिए, पहले जो किरण खेर जी ने इसके बारे में अनाउंसमेंट की थी तब खूब लड्डू बांटे गए, फिर अरुण सूद जी ने लड्डू बांट दिए। उसके बाद एक नया फरमान चंडीगढ़ कॉरपोरेशन में आ जाता है कि जो कूड़ा फेंकेगा उसके घर के बाहर ढोल बजाया जाएगा, उसको अपमानित किया जाएगा। हमारा संविधान कहीं नहीं लिखता कि किसी को अपमानित किया जाए। हमारे न्याय संहिता के अंदर कुछ दंड निर्धारित किए गए हैं कि अगर आप सपोज ट्रैफिक की वायलेशन करते हो, आप रेड लाइट को क्रॉस करते हो, या आप स्पीड से ओवर स्पीड से चले जाते हो, तो क्या चंडीगढ़ पुलिस ये शुरू कर दे कि या आप सड़क पे उठ के दंड बैठक लगाओ या नाक घिसो या हम आपको अपमानित करेंगे? आप उसके लिए सजा का प्रावधान है, आप उसके ऊपर दंडित कर सकते हो, आप चालान कर सकते हो उस व्यक्ति का। तो ये नए नया वो कहते हैं ना ख्याली बुलाओ। एक हमारे वो मोहम्मद बिन तुगलक हुए हैं पुराने समय में बादशाह, जिनका ऐसे ही तुगलकी फरमान होता था। वो ऐसे ही रात को कह देते थे कि अब दौलताबाद चलो, हम अपनी कैपिटल बदल देंगे। तो ये उसी तरह के शेख चिल्ली वाले जो ख्यालात के वाली पार्टी है, इनको अडानी अंबानी नजर आते हैं, इनको गरीब लोग नजर नहीं आते। इस करके ढोल तो अब बजेगा और बीजेपी का पूरा ढोल बजेगा, क्योंकि अगर गरीबों के साथ अत्याचार हुआ तो कांग्रेस इनका पूरा ढोल बजा देगी। तो पूरा ढोल बजाने की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।